अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार से मिलने के लिए तुरंत जाना पड़ा। सम्राट चौधरी की नींद अचानक कैसे उड़ गई और किसने उड़ाई है, इसके साथ ही आखिरकार नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद आप सम्राट चौधरी क्या फैसला लेंगे, क्या कुछ दोनों के बीच बातें हुई और कौन सी वो घटनाक्रम रही जिसके बाद नीतीश कुमार से मुलाकात सम्राट चौधरी के लिए बेहद जरूरी हो गई, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिए। दरअसल सम्राट चौधरी आज आनंद फानन में अचानक से नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे और मुलाकात के बाद की जो तस्वीरें आई है वो बेहद खास है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच आज जिन मुद्दों पे बातचीत हुई है, जो बातें हुई है, उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे और कहीं न कहीं सम्राट चौधरी की भी चिंता लगातार बढ़ रही है। दरअसल बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज प्रशांत किशोर की नाम का ऐलान हुआ है। प्रशांत किशोर बांकीपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जैसे ही ये खबर ब्रेक हुआ उसके बाद मानो तो सम्राट चौधरी की नींद उड़ गई। अचानक से आनंद फानन में सम्राट चौधरी नीतीश कुमार से मुलाकात करने पहुंचे और इस मुलाकात के बीच क्या कुछ बातें हुई इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार की मुलाकात के और क्या मायने हैं हम आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा जो भाजपा का गढ़ है, तो अब कहीं न कहीं बांकीपुर विधानसभा को लेकर भाजपा की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पे लगी है। भाजपा इस बार वहां से किसे कैंडिडेट बनाएगी जो जीत दर्ज करे, इसको लेकर सबसे अधिक प्रेशर जो है वो सम्राट चौधरी पर बना हुआ है। मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा और कहीं न कहीं सम्राट चौधरी के नेतृत्व पे भी सवाल उठ सकता है। इसको लेकर सम्राट चौधरी लगातार टेंशन में है और इसी मुद्दे को लेकर इसी पे बात विचार करने के लिए, सलाह लेने के लिए वो नीतीश कुमार के पास पहुंचे हैं। अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात के बाद अब बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर चर्चा लगातार चल रही है। प्रशांत किशोर के नाम की जैसे ही चर्चा हुई, जैसे ही प्रशांत किशोर का नाम अनाउंस किया गया, उसके बाद अब भाजपा की भी चिंता बढ़ गई है और सबसे बड़ा सवाल कि भाजपा इस बार वहां से किसे उम्मीदवार उतारेगी। नितिन नवीन की छोड़ी हुई ये सीट है। नितिन नवीन जो कि भारतीय जनता पार्टी के इन दिनों राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राज्यसभा सांसद हैं, उनके राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई है और उसके बाद अब यहाँ चुनाव हो रहा है। प्रशांत किशोर के चुनाव लड़ने के बाद अब सीधा मुकाबला प्रशांत किशोर और भाजपा के बीच होने वाला है। कहीं न कहीं प्रशांत किशोर का भी ये पहला चुनाव होगा प्रत्यक्ष रूप से। भले ही प्रशांत ने कई लोगों को चुनाव जिताया है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर प्रशांत किशोर भी पहली बार ही अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब देखना होगा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में कौन बाजी मारता है। क्या भाजपा अपनी वर्षों से जीत रही सीट को जो है वो बचाने में सफल रहेगी या फिर प्रशांत किशोर यहाँ कोई खेला करेंगे। अगर भाजपा यहाँ से जीत दर्ज करती है तो सम्राट की प्रतिष्ठा बनी रह सकती है। भाजपा अगर इस सीट से जीत दर्ज करती है तो कहीं न कहीं एक मैसेज भाजपा में ये जाएगा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व से बिहार की जनता प्रसन्न है। वहीं जिस तरीके के दावे प्रशांत किशोर लगातार कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने की वजह से बिहार की जनता में काफी नाराजगी है, बिहार की जनता खुश नहीं है, तो ऐसे में अगर प्रशांत यहाँ से जीत दर्ज करते हैं तो सम्राट चौधरी को लेकर भाजपा में एक गलत मैसेज जा सकता है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये नितिन नवीन की सीट है, भाजपा का मजबूत गढ़ माना जाता है और अगर जातीय समीकरण भी देखें तो भाजपा के हिसाब से ही यहाँ जातीय समीकरण है। शहरी वोटर यहाँ सबसे अधिक देखने को मिलते हैं। अब इससे इस बार का चुनावी मुकाबला जो है वो काफी दिलचस्प है। जैसे ही प्रशांत किशोर के नाम की घोषणा हुई, सम्राट चौधरी की नींद उड़ गई और इसी को लेकर सम्राट चौधरी अब नीतीश कुमार से सलाह मशवरा करने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल इस बार बांकीपुर विधानसभा की जनता का क्या मूड है, जनता किसे अपना उम्मीदवार मानती है, किसे जीत दर्ज दिलाती है, देखना दिलचस्प होगा।